अक़ीदत व मोहब्बत के साथ मरकज़ अक़ीदत अरवाहुना फ़िदा। जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हमारी गुफ्तगू का उन्वान है, जैसा कि माजी में बयान किया गया, बिअफ़ते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ाल नबी बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़, मेरा वजूद खुल्क़ को पूरा करने के लिए हुआ। स्टार्टिंग में मैंने बताया तीन चीज़ें हैं, विलादत, तख्लीक़, विलादत और बिअसत। तख्लीक़ पे गुफ्तगू हो गई, विलादत पे हो गई, आज बिअसत पर होगी। 571 ईस्वी में विलादत है, 610 में बिअसत है। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बुनियादी तौर से ज़ाते नबी पर 3 कवर हैं। खुल्क एक लफ्ज़ है, खे लाम पेश खुल काफ साकिन खुल्क, और एक है खल्क, खा लाम ज़बर खल काफ साकिन खल्क। खल्क कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी को, और खुल्क कहते हैं नेचर ऑफ बॉडी को, आदत व अतवार। नबी का खल्क क्या है ये बता चुका मैं, और खुल्क क्या है ये हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, कान खुल्कुहुल कुरान, नबी का खुल्क कुरान शरीफ है। और कुरान शरीफ की आयतों पे गौर किया फ़ुक़हा ने तो उसकी 3 किस्में की, मुहकमात, मुतशाबिहात, मुक़त्तआत। मुहकमात जिसका माना सब जानते हैं, आप भी, मैं भी, गांधी भी, डोनाल्ड ट्रंप भी, बाइडन भी, जो भी पढ़ेगा उसकी मीनिंग माना समझ जाएगा। एक होता है उससे हार्ड, जिसका माना सबको नहीं समझ में आता। कोई कोई लफ्ज़ हार्ड आ जाता है ना, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, अरबी में भी। तो इसी कुरान शरीफ में कोई कोई हार्ड लफ्ज़ है जिसका माना ख़ास लोगों को समझ में आता है, उसको कहते हैं मुतशाबिहात। जैसे कुरान शरीफ में आया, हुन्ना उम्मुल किताब व उखरू मुतशाबिहात फ़अम्मल लदीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ फ़यत्तबिऊना मा तशाबह मिन्हु इब्तिग़ाअल फ़ितनह व इब्तिग़ाअ तअवीलिहि व मा यअलमु तअवीलहु इल्लल्लाह वर्रासिख़ून फ़िल इल्म। एक्सपर्ट इन दैट डिपार्टमेंट, expert in education can understand what is the meaning actually of मुतशाबिहात। ये सबके समझ में नहीं आता मुतशाबिहात का माना। 2 हो गए, पहला क्या बताया, मुहकमात, सबको समझ में आता। जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए, मालिक यौमिद्दीन, क़यामत का मालिक अल्लाह है, सबको समझ में आ जाता। लेकिन मुतशाबिहात का माना सबको समझ में नहीं आता। जैसे यदुल्लाह, अल्लाह का यद, जबकि अल्लाह यद से पाक है, हमारी तरह यद नहीं है, जिस्म से पाक है। क्या माना है वजहुल्लाह, क्या माना है, आई कांट अंडरस्टैंड। 2 हो गए मुतशाबिहात। तीसरी किस्म है मुक़त्तआत, उसका माना किसी को नहीं पता। इंक्लूड जिब्रील अलैहिस्सलाम आल्सो कांट अंडरस्टैंड। जैसे नून, क़ाफ, हामीम, ऐन सीन क़ाफ, काफ या ऐन साद,
अलिफ लाम मीम रा, नून, यासीन, ये जो मुक़त्तात जिसको आप लोग अपनी भाषा में लौह कुरानी भी कहते हैं, इसका माना किसी को नहीं पता। एक सवाल आ सकता है कि माना पता ही नहीं तो आया क्यों? उसका जवाब 1857 की जंग के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए हिंदुस्तान पे बरतानिया का मुकम्मल कब्जा है। डाकिया भी अंग्रेज है, फौज भी अंग्रेज है, हर चौराहे पर नाकाबंदी है, जाने वाले को चेक किया जा रहा। लेकिन जुमा को इंडिया को आज़ाद करना है और अपने इमामों को मैसेज देना है, तो अल्लामा फजल खैराबादी ऐसी भाषा में लिखे कि या तो इमाम जाने या अल्लामा फजल खैराबादी जाने, न बीच में अंग्रेज को पता हो न अंग्रेज के बाप को पता हो। फायदा समझ में आया? खालिक रब है, क्रिएटर दिया इज अल्लाह एंड ऑपरेटर ऑफ द वर्ल्ड द प्रोफेट मुस्तफा। समथिंग हाइडन बिटवीन अल्लाह एंड मुस्तफा। कयामत कब लानी है, जलजला कब लाना है, कहां कब क्या करना है, महबूब या आप जानो या मैं जानूं, तीसरा कोई ना जाने। ये मुक़त्ताआत का माना समझ में आया कि कोई नहीं जानता। तीन किस्म बताई मैंने, मुहकमात, मुतशाबिहात, मुक़त्ताआत। मुहकमात को सब जानते, मुतशाबिहात को कोई जानता और मुक़त्ताआत को कोई नहीं जानता। जस्ट लाइक इट, ज़ाते मुस्तफ़ा पर तीन पर्दे हैं। एक को कहते हैं बशरियत, दूसरे का नाम है नूरानियत और तीसरे का नाम है हकीकत। बशरियत को सबने देखा, सबने जाना, सबने पहचान लिया। कुरान शरीफ में अबू जहल वगैरह के बारे में भी आया, यअरिफूनहु कमा यअरिफून अबनाअहुम, इंक्लूड यहूदो नसारा भी हमारे नबी को जानते थे, पहचानते थे। बशरियत जिसको सबने देखा, जो सिर्फ बशरियत ही को देखा, आगे न बढ़ सका, वो अबू जहल है एंड कंपनी। और लिबासे बशर में जाते नूर को देखा, वो अबू बकर सिद्दीक है, वो सहाबा किराम है। नूरानियत हो गए, बशरियत, नूरानियत। तीसरा पर्दा है हकीकत का, जो अबू बकर को भी नहीं पता है, इवन हजरत आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हा को भी नहीं पता। और आसान लफ्जों में बताऊं तो मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक कोई भी जा सकता है। क्या आप नहीं चल सकते? रास्ता बना हुआ है। यह है जलवे बशरियत मुस्तफ़ा। और मस्जिद अक्सा से सिदरा तक कोई नूर जा सकता है, कोई भी नूर जा सकता है। यह है जलवे नूरानियत मुस्तफ़ा। अगर यहीं तक रोक दिया जाए तो इम्तियाज़ मुस्तफ़ा कहां होगा? इसलिए रब ने इससे ऊपर बुलाया और उसके ऊपर जिब्रील अलैहिस्सलाम की भी मजाल नहीं कि आगे बढ़ जाए। तो सीधे मस्जिद हराम से अक्सा तक बशरियत मुस्तफ़ा और मस्जिद अक्सा से सिदरा तक नूरानियत मुस्तफ़ा के जलवे और सिदरा से क़ाब क़ौसैन औ अदना तक हकीकत मुस्तफ़ा की रसाई है। ये एक स्पेशल लिबास है जिसको अल्लाह ने अपने लिए खास करके रखा। महबूब, इस लिबास में सिर्फ मैं आपको देखना चाहता हूं, मेरे अलावा कोई नहीं देखेगा। इसलिए हकीकत मुस्तफ़ा को कोई नहीं जानता, बशरियत को सब जानता है।
नूरानियत को फरिश्ते और हकीकत को कोई भी नहीं। ये एक बात समझ में आई। अपने लोगों ने 200 साल पहले लाइट कब बनी पता है आप लोग को? जनरल नॉलेज में नोट कर ले इसको। एडिसन दास ने सबसे पहले अमेरिका में बल्ब जलाया है। नियर अबाउट 211 आइडियाज हैज बीन फेल्ड, तब जाके उसने बल्ब बनाया, अवार्ड दिया गया उसको। अमेरिका में सबसे पहले बल्ब जला। उससे पहले दुनिया का आप जायजा लें। खुद मैं अपने बचपन में चिराग लेके पढ़ने के लिए जाता था। पुराने ज़माने में जब लाइट नहीं थी जामनगर में तो चिराग जलता था। और घर में मोटी दीवार, जो मिट्टी की दीवार मोटी बनती थी, 1 फीट 2 फीट 3 फीट की दीवार, उसमें ताक बनाते थे चिराग रखने के लिए। ताक की शक्ल कुछ इस तरह होती थी। यहाँ ताक रखा हुआ होता, चिराग रखा हुआ होता था। वो चिराग जलता था तो उसकी स्याही से ताक का ऊपर वाला हिस्सा ब्लैक हो जाता। माँ और बहनें कपड़ा डाल के उसको साफ कर लिया करती थी। टेक्नोलॉजी जब आगे बढ़ी है तो चिराग को ग्लास में पैक किया गया और उसका नया नाम लालटेन दिया गया है। हवा आदि तूफान से बचाने के लिए चिराग की लौ को महफूज करने के लिए टेक्नोलॉजी ने ग्लास बनाया। अब तूफान के बीच में भी चिराग को रख दे तो वो जलता रहेगा, लेकिन स्याही आ जाती है। उस स्याही को दूर करने के लिए शुभ शुभ लालटेन के ढक्कन को खोलकर कपड़े डाल के माँ और बहनें उस ग्लास को साफ कर लेती। बाप भाई भी साफ कर लेता, जिसको अल्लाह तौफीक दे काम करने की वो साफ कर लेते हैं। लेकिन ग्लास से चिराग की लौ हवा की वजह से बुझती नहीं है। अगर ये बात आपने समझ ली थी, एक स्टेप और आगे बढ़े। हर शख्स के पास माचिस नहीं होता था। मकतब में मदरसा में जाने वाले चिराग बुझा हुआ लेके साथ में जाते थे। साथ में बैठने के लिए वो चटाई भी लेके जाते थे। और कायदा बगदादी या ये सरनल कुरान भी साथ में लेके जाते थे, साथ में पढ़ने वापस भी आते थे। मदरसे में जाते एक चिराग जल रहा होता है, उस चिराग के पास में अपने चिराग को झुका करके उसकी लौ से अपने चिराग की लौ टकराते हैं तो रोशनी ट्रांसफर होती है और फिर वो जलता है जब तक जलता है। अब सुने, अल्लाह ने पूरी दुनिया के इंसानों के बदन में ताक दिया है। उस ताक को पीठ कहा जाता है। गौर से देखें आप किसी की पीठ को, मिसले ताक। उस ताक में अल्लाह ने चिराग दिया है। उस चिराग को दिल कहा जाता है। और पूरी दुनिया का चिराग बुझा हुआ है। जलता हुआ चिराग मोहम्मद मुस्तफा का है। अब लोगों पर लाजिम है कि अपने दिल को मुनव्वर करना चाहता है तो दरे नबी पे दिल को झुकाए। कोई ये नहीं कहेगा कि मकतब में उस चिराग को भी झुका सकते हैं ना जो जल रहा है। जवाब मिलेगा ना, वो तो मुख्तार है, मोहताज आप हैं। बुझा हुआ चिराग आपका, वो जलता हुआ चिराग है। दिल में रोशनी ट्रांसफर करने के लिए दरे नबी पे दिल को झुकाना पड़ेगा। जिसने झुकाया, नबी के चिराग की लौ से अपने चिराग की लौ को टकराया, दो हाल से खाली नहीं। जो नहीं झुकाएगा रोशनी ट्रांसफर नहीं होगी। जो नहीं झुकाया उसमें नंबर 1 पर अबू जहल आता है, उतबा शीबा आता है। और जिसने सबसे पहले दिल को झुकाया रोशनी ट्रांसफर करने के लिए, अबू कहाफा का बेटा अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। अब दो सूरत है, झुका करके उठा लिया तो कब तक चिराग जलेगा? जब तक कैरोसिन है, घासलेट, जैत, तेल। लेकिन एक पॉइंट की बात आपको बताता हूं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पास तेल कम है तो जो जलता हुआ चिराग है और उसके पास बहुत ज्यादा तेल है तो झुके रहने दे आप।
उठाए मत, फिर आपका तेल नहीं खत्म होगा, सामने वाले का तेल खत्म होगा। जिसने जला करके उठा लिया, जब तक रोशनी रही चिराग जला, तेल खत्म होने के बाद चिराग बुझ गया। ऐसे में ऐसों के बारे में कुरान कहता है ला ताअतदिरु क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम। जिसने जला झुकाया, रोशनी लेकर के चिराग को जलाया, फिर चूंकि खड़ा हो गया ना, अकड़ गया ना, इसलिए जब तक तेल था जला चिराग, तेल खत्म होने के बाद चिराग बुझ गया। इसकी तफसीर में लोगों का जायजा लेंगे तो वो अशरफ अली थानवी है, रशीद अहमद गंगोही है, कासिम नानोतवी है, खलील अहमद अम्बेठवी है। कुरान बोलता है ला ताअतदिरु क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम, ईमान लाने के बाद तुम काफिर हो गए। यानी चिराग तो जला, जलने के बाद बुझ गया, क्योंकि उठा लिया ना उसने। जब तक तेल रहेगा तभी तक जलेगा। लेकिन जिसने दरे नबी पे झुकाया और झुके रहने दिया, तो इसका दिल भी नूर से जगमगाता रहा, मगर इनका तेल नहीं लग रहा था, सामने वाले का तेल जल रहा था। जिसने दरे नबी पे दिल को झुके रहने दिया, 14वीं सदी हिजरी में उसी को इमाम अहमद रजा खान कहा जाता है। झुका हुआ आज भी दिल। अरे खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो, मेरे पास था अभी, तो अभी क्या हुआ खुदा है। झुके रहने दिया, रोशनी ट्रांसफर हो गई। अब ये बात मैं कल बताऊंगा कि लालटेन, देखिए कुरान शरीफ की आयत देखिएगा, मसल नूरिही कमिश्कात, उस नूर की मिसाल चराग की तरह है, फीहा ताक की तरह है, फीहा मिसबाह, उस ताक में चराग है, अल मिसबाह फी जुजाजा, उस चराग के चारों तरफ ग्लास लगा हुआ है। कुरान शरीफ में आया अज़्ज़ुजाजा कन्नहा कौकब दुर्रियुन यूक़द मिन शजरतिन मुबारका ज़ैतूनतिन ला शर्क़िय्यतिन वला ग़रबिय्या इला आखिर। पता ये चला द प्रोफेट पीस एंड ब्लेसिंग बी अपॉन हिम का हार्ट नूरे खुदा के दायरे में है, और दुनिया का कोई तूफान उसे बुझा नहीं सकता है। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़, इसका यही मतलब है, कोई बुझा नहीं सकता उसको। एक पॉइंट हुआ, बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक। मैंने क्या कहा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद अखलाक को पूरा करने के लिए हुआ। खुल्क, नेचर ऑफ बॉडी, खल्क, स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, काना खुल्कुहुल कुरान, नबी का अखलाक कुरान है। अब आइए एजुकेशन की बात आती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया में जो मुमताज़ है वो एजुकेशन की बुनियाद पर मुमताज़ है, तालीम की बुनियाद पर मुमताज़। और एक कॉमन कायदा है, अगर घर में आप जाके किचन संभाले, एक दिन चाय बनाएं, शक्कर कहाँ है ढूंढना पड़ेगा, पत्ती कहाँ है तलाशना पड़ेगा, सब्जी बनाएं, अदरक लहसुन मिर्च मसाला नमक तेल तलाशना पड़ेगा। मतलब किचन के निज़ाम को चलाने के लिए किचन की आलिमा होना चाहिए। जामनगर का निज़ाम चलाना है, किस वार्ड में कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं, गलियां कैसी, सड़कें कैसी, मकान कैसे, जामनगर का आलिम होना ज़रूरी है। रब्बे कदीर ने प्यारे मुस्तफ़ा को सिर्फ मदीना चलाने के लिए नहीं पैदा किया है, मक्का चलाने के लिए नहीं पैदा किया, अरब चलाने के लिए नहीं पैदा किया, अजम चलाने के लिए नहीं पैदा किया, बल्कि क्रिएटर ऑफ अल्लाह ने, ऑपरेटर ऑफ क्रिएटर जो अल्लाह है, वो पूरी दुनिया का ऑपरेटर प्यारे मुस्तफ़ा को बनाया है। इसी से ये साबित हुआ जब किचन का निजाम बगैर इल्म के नहीं चल सकता, तो निजाम दुनिया बगैर तालीम के कैसे चल सकता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बाद अगर सबसे ज्यादा किसी को इल्म दिया है तो वो प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह के बाद सबसे बड़ा आलिम पूरी दुनिया में हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसकी एक और दलील देता हूं मैं बुखारी शरीफ से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तनामु ऐनी वला यनामु क़ल्बी, मेरी आंखें सोती है, मेरा दिल नहीं सोता है। कोई ये कहे मेरे हाथ नहीं सोता है,
समझ में आ रही बात? पाँव नहीं सोता है मेरा, क्या माना हुआ भाई? उंगलियां नहीं सोती है, क्या माना हुआ भाई? हम ये कहें ये दीवार जाग रही है, ये क्या माना हुआ भाई? मनातिका ये कहते हैं सोने के लिए इंसान का होना जरूरी है, आंख का होना जरूरी है। जिसके पास आंख नहीं है उससे सोने का सल्ब करना कि ये नहीं सो रहा है या ये जाग रहा है, ये लग़्व है। ये कौन बोल रहा है? मनातिका, दुनिया के ओक़ला ये कहते हैं, ओक़ला, कि सोने के लिए आंख का होना जरूरी है। अब नबी क्या फरमा रहे हैं? मेरी आंखें सोती, मेरा दिल जागता है। दिल जागने का क्या मतलब है? अब इस दिल सो रहा है या जाग रहा है, दिल में आंख है कि नहीं ये देखना पड़ेगा, तब ना ओक़ला के यहाँ बात सही होगी। ओक़ला कहते हैं आंख, सोने के लिए आंख होना जरूरी है, जागने के लिए आंख होना जरूरी है। दिल में आंख है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम का सहारा लेना पड़ेगा। जिब्रील अलैहिस्सलाम, आपने तो नबी के सीने को 2-3 बार फाड़ के देखा है, चाक करके देखा है। टेल मी प्लीज, आपने क्या कुछ देखा? जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैंने जब सीने मुस्तफ़ा को चाक किया, इसी से हमारे मुफस्सिरीन ने ओपन हार्ट सर्जरी का इस्तेदलाल किया, और ये 1400 साल पहले इन इस्लाम हैज़ बीन डन, ये हो चुका ओपन हार्ट सर्जरी 1400 साल पहले। और एक बार नहीं, 3 बार दिल बाहर निकाला गया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अब हजरत जिब्रील कहते हैं, मैंने जब देखा दिल को तो इतना मजबूत, इतना मजबूत, इतना मजबूत। अब मुझे बात समझ में आई, लव अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। पहाड़ पे अगर कुरान को नाजिल कर दिया जाए तो रेज़ा रेज़ा हो जाए, मगर क़ल्बे मुस्तफ़ा पे नाजिल किया गया। इसका मतलब ये हुआ पहाड़ से कहीं ज़्यादा इस्तिक़ामत अल्लाह तबारक व तआला ने क़ल्बे मुस्तफ़ा को अता फरमाई है, पहाड़ से ज़्यादा इस्तिक़ामत। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जब सीना खोला तो क्या देखते हैं? फ़ीह ऐनान तबसुरान व उज़नान तस्मआन। दिल के अंदर 2 आंखें थी और दोनों आंखें देख रही थी, बंद नहीं थी, देख रही थी। तबसुरान का लफ्ज़ है। उज़नान, 2 कान भी दिल में थे। तस्मआन, और वो कान बहरे नहीं थे, तस्मआन, सुनने वाले कान थे। 2 आंख भी 2 कान भी। नबी की कितनी आंखें हो गई? 4। नहीं समझ में आ रही बात, लेकिन जब ऑडी को देखा तो बात समझ में आई। एक आईना राइट में दाएं वाले को देखने के लिए, एक आईना लेफ्ट में बाएं वाले को देखने के लिए, सामने ग्लास 1.5 बाई 3 का, 2 बाई 3.5 का सामने वाले को देखने के लिए। ड्राइवर के जस्ट ऊपर लेफ्ट साइड में एक ग्लास पीछे वाले को देखने के लिए। 6 लेन पे जब आपकी कार चल रही होती है तो एक ड्राइवर कभी लेफ्ट में देखता है लेफ्ट वाले को बचाने के लिए, राइट में देखता राइट वाले को बचाने के लिए, बैक में देखता पीछे वाले को बचाने के लिए, आगे देखता सामने वाले को बचाने के लिए। चारों तरफ देखना पड़ता क्योंकि वो ड्राइवर है, पैसेंजर नहीं देखता। पैसेंजर तो सोते रहते हैं। AC 2 टायर देख ले, 3 टायर देख ले, सीट के पीछे ऑडी फॉर्च्यूनर में देख ले, बस में देख ले, वोल्वो ईगल पटेल का जायजा ले ले। पैसेंजर सो रहे होते हैं, ड्राइवर जाग रहा होता है, और सिर्फ ऐसा नहीं जागता, चारों तरफ देख रहा होता है। उसके पास सिर्फ 2 आंखें, इसलिए 2 एक्स्ट्रा लगाता वो। अब बात समझ में आ गई। खल्लाक़े दो आलम ने हक्कामे दो आलम को 4 आंखें इसलिए अता फरमाई। मुस्तफा, खालिक तो मैं हूं, मगर निजाम मैं आपके हवाले कर रहा हूं। पूरी दुनिया को आपको चलाना है। आप सोएंगे तो दुनिया सो जाएगी, इसलिए सर की आंखें सोती है, दिल जागता है ताकि निजाम मुस्तफा चलाया जा सके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद।
पूरी दुनिया को चलाने के लिए 4 आंखें होना जरूरी। अब अगर कोई कहे ना आई एम बेटर द प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ही इज इलिटरेट पर्सन, ही जाहिल पर्सन, क्योंकि 4 आंखें ला के बता, एक्सीडेंट करवाएगा वो, अगर हाकिम बनेगा तो एक्सीडेंट करवाएगा। इसलिए सिवाय हमारे नबी के और कोई हाकिम हो ही नहीं सकता है। अब इल्म की बात आई, जनरल नॉलेज की डायरी में इसको नोट कर ले। जब प्यारे मुस्तफ़ा ऐलान नबूवत करते हैं तो सिर्फ 17 आदमी लिखना पढ़ना जानते थे। ओनली 17% एबल टू रीड एंड राइट, सिर्फ 17। क्यों? पढ़ना ही अलाउ नहीं था ना। हराम हराम हराम, बादशाह का बेटा पढ़ेगा बस, तुम नहीं पढ़ोगे, चरवाहा नहीं पढ़ेगा, शूदर नहीं पढ़ेगा। सबके डिपार्टमेंट अलग अलग, पढ़ना अलाउ नहीं सबके लिए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तालीम पे कितनी तवज्जो दी, इसका अंदाज़ा आपको इस बात से लगेगा कि नबी ने जंगे बद्र में जो लोग गिरफ्तार हो गए थे, ही इज मर्डरर, ही इज किलर, मगर गिरफ्तार और कैद होने के बाद नबी ने फरमाया सहाबा को पढ़ाओ, तुम्हें छोड़ दूंगा मैं। अपने कातिल को नॉलेज के बदले छोड़ना, कुछ समझ में आ रहा? अपने कातिल को, अपने किलर और मर्डरर को नॉलेज के बदले में छोड़ना, यह इस बात की दलील है कि डोनाल्ड ट्रंप और बाइडन और नेतन्याहू दे आर नॉट डेंजरस टू इस्लाम। मुसलमानों की जहालत उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। जब भी तो नबी ने छोड़ दिया अबू जहल की कंपनी को, एजुकेशन दे तुझे छोड़ दूंगा। जहालत उससे ज्यादा खतरनाक है। इसीलिए तसव्वुफ में लिखा हुआ है कि एक इंसान को तन्हाई में जहालत से डरना चाहिए, खौफ खाना चाहिए कि कहीं ये हमें मार नहीं डाले, कहीं हमारे ईमान को छीन नहीं ले। कभी आप लोग अपनी जहालत से डरते? तन्हाई में जाके सबसे बड़ी दुश्मन, सबसे बड़ा एनिमी हमारे साथ चला करता है, कभी उसको ख़त्म करने के लिए कोई तवज्जो नहीं, कोई कोशिश नहीं। प्यारे मुस्तफ़ा 17 लोग लिखना पढ़ना जान रहे थे, लेकिन नबी ने जाने से पहले 1,25,000 लोगों को लिखना पढ़ना सिखा दिया। कितनी तवज्जो दी होगी तालीम पर, कितनी तवज्जो। मेरे भाई, कुरान शरीफ जो नाजिल हुआ है ना, कभी इसमें गौर किया आप लोगों ने कि हम लोग शान से कहते हैं कुरान अभी भी है और क़यामत तक रहेगा, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एबल टू चेंज है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डरबन एबल टू चेंज है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका एबल टू चेंज है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जजायर, मगरिब, मोरितानिया, लीबिया, ब्रिटेन, 208 कंट्री इन दिस वर्ल्ड, उसके सिस्टम चेंज होते रहते हैं। कोई आके कुछ बदलता, कोई कुछ बदलता, कोई कुछ बदलता। हाँ, ये ज़रूर है कि बदलने का इख्तियार है, मगर बदलने के लिए एजुकेशन चाहिए। एमडी की गलती नर्सरी वाला पकड़ेगा तो समझ में नहीं आता यार। डॉक्टर भीमराव की गलती वो पकड़े जो डॉक्टर हो। एजुकेशन कितनी तवज्जो दी हमारे नबी ने कि दुनिया का हर संविधान एबल टू चेंज है, मगर हम ये कह रहे हैं कुरान जैसे कल था वैसे आज भी और क़यामत तक, और चेंजिंग की जरूरत ही नहीं है। लॉजिक क्या देंगे आप? हम मान लेंगे, लेकिन एक काफिर वो कैसे मानेगा? एक माइंडेड, एक जीनियस, एक थिंक टैंकर, वो क्यों कर मानेगा? तब उसको बताएं कि डॉक्टर भीमराव ने संविधान लिखा, 7 मुआविनीन थे उसके। क्या लिखा उसने? जिस वक्त वो कानून बना रहा था, यकीनन उसके सामने में हालात थे, माजी में जो घटना हुए हैं वो दोबारा नहीं होना चाहिए, कानून बना, लेकिन माजी उसके सामने मौजूद नहीं है, फ्यूचर उसके सामने मौजूद नहीं है। यही पॉइंट है समझने की। जमाने की 3 किस्में, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड लिखने वाला
प्रेजेंट में मौजूद होता, पास्ट उसके सामने नहीं होता, फ्यूचर उसके सामने नहीं होता। इसलिए फ्यूचर में अगर तूफान आया तो सिस्टम को बदलना पड़ता है, जलजला आया सिस्टम को बदलना पड़ता है, न्यू टेक्नोलॉजी आई सिस्टम को बदलना पड़ता है, तमाम लोगों ने मिलकर एहतजाज कर दिया सिस्टम को बदलना पड़ता है, क्योंकि फ्यूचर उसने देखा नहीं था, इसलिए वो नियम उस अंदाज से नहीं बनाया। हम ये कहते हैं कि कुरान चेंजेबल नहीं है, उसकी वजह यह है कि दुनिया का हर कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाला इंसान है, उसके सामने प्रेजेंट होता ना पास्ट होता ना फ्यूचर होता। कुरान मुकद्दस को जिसने नाजिल किया वो अल्लाह है, और अल्लाह की बारगाह में फ्यूचर भी प्रेजेंट है, पास्ट भी प्रेजेंट है, इसलिए हर संविधान काबिल तब्दील है। निज़ामे मुस्तफा कयामत तक बाकी और जारी रहेगा, क्योंकि रब ने नाजिल किया है। वो रब जैसे पास्ट को देख रहा है वैसे प्रेजेंट को और वैसे ही कयामत को भी देख रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालतुन नबी। और लफ्ज के अंदर जितनी ज्यादा उसात होगी, माने का दायरा उतना ही ज्यादा वसी होगा, उतना ही ज्यादा वसी होगा। अरब लैंग्वेज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हार्ड लैंग्वेज अरब है, अरबी जुबान है। और उस वक्त 1400 साल पहले, ये तो आपने अपने यहाँ की मस्जिद के इमाम साहब से तकरीर में सुना होगा, हर ज़माने में अल्लाह ने नबी को वो पावर दिया जो उस ज़माने में जिस पर लोग नाज किया करते थे। और ये वो लोग सुने होंगे जो मस्जिद में तकरीर से पहले जाते हैं, अगर तकरीर के बाद में जाते हैं तो 100 साल तक जुमा की नमाज पढ़ेंगे, वो जाहिल के जाहिल ही रहेंगे, एक मसला भी याद नहीं होगा उनको। जुमा का खतीब हमसे बेहतर खतीब होता है वो, क्योंकि हर जुमा वो नई तकरीर करते हैं, हम कुछ ही तकरीर पूरे इंडिया में कर लेते हैं, इसलिए उनकी तनख्वाह 20,000 से 40,000 होना चाहिए। और जुमा में वक्त से पहले आप पहुंचे, दुकान जल्दी बंद कर दे, तकरीर से पहले पहुंच गए। आज इमाम साहब ने आधे घंटे तकरीर की, 5 मसले याद कर ले, घर में आके राइट डाउन कर ले। दूसरे जुमा 5, महीने में 4 जुमे, 5 को 4 से इंटू करे 20 मसले हो गए, 12 महीने, 20 को 12 से इंटू करें, धीरे 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 आप अल्लामा बनते चले जाएंगे। आज अगर, अच्छा ये भी एक हकीकत है, आपने भी देखा होगा, अगर मैं ऐलान करूं एक मस्जिद बन रही है जामनगर में, कौन है उसमें हिस्सा लेगा, एक आदमी खड़ा हो जाएगा जो करोड़पति, हजरत पूरी मस्जिद का सरिया मेरी तरफ से, हो जाता है ऐसा। और अगर मैं ये ऐलान करूं कि एक मस्जिद में मुफ्ती रखना है, उनकी तनख्वाह 40,000 रुपये, 12 लोग खड़े हो जाए, जनवरी में आप, फरवरी में आप, मार्च में आप, कौन देगा? कोई नहीं हाथ उठाए। इसका मतलब क्या हुआ कि मस्जिद पे तवज्जो तो मुकम्मल दी जा रही है, हमारे गुजरात में स्पेशल, इमाम पे कम तवज्जो दी जा रही है। जबकि हकीकत यह है कि मस्जिद 1 मिलियन नहीं 3 बिलियन की बना ले, 3 बिलियन की मस्जिद, लेकिन इमाम नाजरा खां हो, मोहल्ले में किसी को वज़ू के फ़राइज़ नहीं आएंगे, किसी को गुस्ल के फ़राइज़ नहीं आएंगे, किसी को अम्मा पारा और यस्सरनल कुरान और सीरत फ़ातिमा और तरीक़े मुस्तफ़ा नहीं आएगा, क्योंकि मस्जिद इट इज़ साइलेंट, मस्जिद खामोश रहती, मस्जिद साकित है, नातिक इमाम है, मस्जिद नहीं बोलती, इमाम बोलता है। इनकलाब, बात समझ में आई, इनकलाब मस्जिद से नहीं आता, इनकलाब इमाम से आता है। अब अगर मस्जिद 3 बिलियन की हो, इमाम नाजरा खां हो, मोहल्ले में कोई नहीं सुधरेगा, लेकिन मस्जिद खजूर की छत की हो और इमाम इमामुल अंबिया हो, तो पढ़ने वाले उमर फारूक आजम जैसे लोग होते हैं। क्या यह हकीकत नहीं? सिस्टम को चेंज करने की जरूरत नहीं। एक नहीं 2 इमाम रख ले, 2 नहीं 4 इमाम रख ले, लड़कियां भी पढ़ेगी, लड़के भी पढ़ेंगे, मस्जिद के साथ में मकतब भी हो, लड़कियों के लिए आलिमा का इंतखाब कर ले। और आलिमा नहीं मिले तो बहुत आसान तरीका है, जो लोग अपने बेटे की शादी करना चाह रहे हैं सीधे बहू आलिमा ढूंढ करके लाए, और लड़की ढूंढने से पहले, अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढने से पहले ये नहीं देखिएगा ग्रेजुएट है कि नहीं, नर्स है कि नहीं, MBBS की है कि नहीं, स्कूल गई कि नहीं, कॉलेज गई कि नहीं।
तो मैं अपने खंडवा की बात बता दूं हज़रत, जामिया सुन्निया लिल बनात हमारा इदारा चलता है खंडवा में। एक साहब आए, बोले मुझे मेरी बेटी का एडमिशन कराना आपके यहाँ। मैंने कहा ठीक है आ जाइए। बोले स्कूल की सर्टिफिकेट मिलती है कि नहीं आपके यहाँ, स्कूल की पढ़ाई है कि नहीं। मैंने कहा पढ़ाई तो है, इंग्लिश अरबी भी, इंग्लिश हिंदी भी। बोले सर्टिफिकेट। मैंने कहा कौन से सर्टिफिकेट की बात कर। बोले स्कूल की गवर्नमेंट वाली। मैंने कहा किस गवर्नमेंट की बात कर रहे, जिसने होमोसेक्सुअल अलाउ करार दिए, लिविंग रिलेशनशिप जिसके यहाँ अलाउ, मर्द मर्द से शादी कर सकता, औरत औरत से शादी कर सकती, उसकी सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं आप। भाई हम बच्चियों और बच्चों को एक ओरिजिनल सिटीजन और प्यारे मुस्तफ़ा का आशिक बनाते हैं, इसके लिए हमने मदरसा खोला है। लिविंग रिलेशनशिप अलाउ है, इसके लिए मदरसा खोलूं क्या मैं, ये निजाम दूं क्या मैं। चेंज करे भाई सोच को, समझे कुछ। अरबी पूरी दुनिया में सबसे हार्ड लैंग्वेज है, सबसे हार्ड लैंग्वेज। और उसके लिए बात आई है तो बता दूं कि मदरसा ही में जाके पढ़ना यह फर्ज वाजिब नहीं है। अपने बच्चे को मस्जिद में भी भेज के पढ़ा सकते हैं। और मस्जिद में सिर्फ अलिफ बा तासा और यसरनल कुरान और कुरान शरीफी की तालीम नहीं, मस्जिद में अब बुखारी शरीफ तक की तालीम करवाए ना, मकतब में बुखारी शरीफ की तालीम करवाए ना भाई। स्कूल बच्चा जा रहा जाने दे, लेकिन मकतब में आए बुखारी शरीफ लेके भी 1 घंटा पढ़े हो। दारुल उलूम में जाके पढ़ना थोड़ी फ़र्ज वाजिब है, मस्जिद के ज़रिए भी पढ़ाई हो सकती। 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, बहुत आसान तरीका। अब अरबी, अगर हमारा बच्चा कोई अरबी पढ़ लेता है, कुरान शरीफ पढ़ लेता है, या बेटी कुरान शरीफ पढ़ लेती है, तो हम ये समझते हैं कि हमारा बच्चा भी दीनी नॉलेज जानता है, दीनी तालीम भी है उसके पास। कहाँ लिखा दीनी तालीम है उसके पास? कुरान शरीफ पढ़ने को दीनी तालीम कहते हैं मेरे भाई। अंडरस्टैंडिंग होली कुरान को दीनी तालीम कहते हैं। अगर आपसे मैं पूछ दूं अल्लाह के वली जिंदा है कुरान में, कहां लिखा है? आसमान दिखने लग जाएगा आपको। अंडरस्टैंडिंग होली कुरान। और ये उस वक्त होगा जब आप अरबी के साथ साथ में उर्दू भी पढ़ाएंगे। और मैंने कहा कि लड़कियों के लिए आलिमा पढ़ाएंगी, और आलिमा आप लाएं अपने बेटे के लिए। शादी करने से पहले ग्रेजुएशन देखे या ना देखे, ये देखे कि बच्ची कुरान शरीफ के साथ साथ में बहारे शरीयत पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, कंजुल ईमान पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। जींस पैंट टी शर्ट एक्टिवा वाली से शादी मत कीजिएगा, नकाब पहनने वाली से शादी कीजिएगा। क्योंकि ये गोल्डन वर्ड है कि अल्लाह के वली जींस पैंट वाली के पेट से नहीं पैदा होता है, अल्लाह के वली नकाब वाली के पेट से पैदा होता है, कंजुल ईमान वाली के पेट से पैदा होता है, बाहर शरीयत पढ़ने वाली के पेट से पैदा होता है। और मादा ऐसे भी आप दुनिया लेके भी करेंगे क्या? मैं इस सिलसिले में एक बुनियादी बात बताता हूँ कि जिसने कार लिया या 10 लाख जहेज लिया या 5 लाख लिया, तो निकाह में क्या पढ़ाया जाता है? अलावा नानो नफका के, अलावा नानो नफका के। तो नानो नफका का 5 लाख तो ले ही करके आया हुआ, तो अलावा नानो नफका के कहाँ हुआ भाई साहब? तो वो बीवी की कमाई यूं ही 10 साल बैठ के खा रहा है। वो जब बीवी की कमाई खा रहा है तो हुकूमत थोड़ी कर पाएगा वो। अब कहाँ से बीवी उसकी बात मानेगी? तभी तो निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है दुनिया का। थिंक अबाउट इट। अरबी तमाम लैंग्वेजों में सबसे हार्ड। और एक इंसान अगर अरबी पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि अरबी क्या है। अरब में हर आदमी को फख्र है, अना अरब, नहनो अरब, नहनो नतकल्लम लदैना अल-लिसान। हमारे पास जुबान है, हम बोलते हैं, बाकी तो सब आजम है, सब गूंगे हैं। ये माहौल था उनका। अरबी में अशआर कहते थे वो लोग, बकरी चराने वाले, भेड़ चराने वाले, सोते समय उठते समय। यानी शायर होना एक ख़ास बात नहीं थी, कॉमन था। जिस तरह आप हर आदमी आज मोबाइल चला रहा ना, ऐसे हर आदमी वहाँ शेर कहता था। अरब का यही हाल था, हर आदमी, चरवाहा भी, अनपढ़ भी शेर कहता था। ये अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते थे। और ऐसे माहौल में अल्लाह ने जो नबी को पावर दिया है, वो पावर कुरान है। और प्यारे मुस्तफ़ा खाने काबा पर हर हफ्ते बाजारे उकाज में सब लोग अशार कहते थे। जिसका अशार, जिसकी नज्म, जिसका कलाम सबसे अच्छा खाने काबा पे लटका दो, और अगले हफ्ते में जिसका अच्छा होगा वो उतर के बाजू में दूसरा लगेगा।
इसको सबअ मुअल्लक़ात कहते हैं जो आलिम के कोर्स में चलाया जाता है। ऐसे माहौल में नबी ने कुरान की एक आयत लगवा दी, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। सब लोग ट्राई करने लगे इसका जवाब लाऊं मैं, सब लोग, और ऊपर से कुरान का चैलेंज, कुल इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यातू बिमिथलि हादल कुरान। सुनो अरब वालों, अगर तुमसे काम नहीं चलता है ना तो जिन्नात को भी ले आओ, शैतान को भी ले आओ, खबीस मरदूद शरीफ शरीर सबको जमा कर लो और सब मिलके एक आयत बनाने की कोशिश करो। एक आयत सब मिलके ट्राई करो। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 7 दिन गुजर गए, कोई उसका जवाब नहीं ला सका। सबसे छोटी सूरत है, उसका जवाब नहीं लाया। किसी ने आगे जाके लिख दिया, मा हाज़ा कलामुल बशर, ये इंसान की बात ही नहीं, ये अल्लाह की बात है। लाजवाब कर दिया। अरबी की उसात की एक और दलील दूं आपको। अरब में एक आदमी रहने लगा कई साल तक, अरबी भाषा भी अच्छी आती थी। अरब में रहने के बाद जब अरबी भाषा अच्छी आने लगी तो किसी ने उससे पूछा, आप अरब से हैं कि अजम से? कहा, देख भाई, मैं हूं तो अजम से, मगर मेरी लैंग्वेज अरबी इतनी अच्छी है कि कुछ समझ नहीं पाता कि मैं अजम से हूं। बातों से, अंदाज से, फसाहत और बलागत से लोग मुझे अरब का समझते हैं। कहा, अच्छा, तू एक देहात में जा, फला आदमी से मुलाकात कर, उसने पहचान लिया कि तू अजम से है तो तू अपने दावा से रुजू कर लेना, और नहीं पहचाना तो मैं मान लूंगा तेरी बात। वो गया, अंदाजा लगा अरबी पावर का, दरवाजे को नॉक किया, अंदर से एक बच्ची आई, मान अंत है। तो सामने वाला जवाब देता है, ऐना अबूक उरीदु अन अराह, वेयर इज योर फादर, आई वांट टू मीट हिम। तुम्हारा बाप कहाँ है, मैं मिलना चाहता हूं। बच्ची का जवाब सुने, अभी फा इलल फयाफी फैदा फाल फा, सीधे सर के ऊपर से बाउंस कर गया उसके। फिर पूछता, आई ना अबू कुरीदो अना वो, वेयर इज योर फादर, आई वांट टू मीट हिम। तेरा बाप कहाँ, मैं मिलना चाहता हूं। बच्ची फिर रिप्लाई करती है, अभी फा इलल फयाफी फैदा फाल फा, फिर बाउंस कर गया। तीसरी बार अंदर मां किचन में खाना बना रही थी, बेटी कौन है? तो बेटी बोलती है, लगता है कोई आजमी है, मेरी भाषा नहीं समझ में आ रही है। जब बेटी का ये हाल है तो बाप तो अभी मिला ही नहीं है। वो बाप खेत में गया था, सूरज ढलने के बाद वापस आने वाला था। यही मतलब है, अभी फा इलल फयाफी, मेरा बाप खेत गया है, फैदा फाल फयो फा, सूरज ढल जाएगा, बाप वापस आ जाएगा। अंदाजा लगाए अरबी के पावर का। ये कुरान मुक़द्दस परवरदिगार आलम ने प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को दिया, और आज भी कुरान शरीफ है। 70 सहाबा शहीद हो गए थे। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म, देखिए हिफाजत कैसी होती है कुरान की। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म, अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक आज़म जाते हैं, कुरान को जमा किया जाए। कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो काम मैं क्यों करूं जो नबी ने नहीं किया? दलील देखे, अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक है, हजरत उमर कह रहे हैं कि कुरान जमा कीजिए, हुफाज शहीद हो गए। जामनगर तक कुरान पहुंचेगा कैसे? इंडिया तक, क़यामत तक कुरान पहुंचेगा कैसे अगर लिखेंगे नहीं तो? इसलिए एक जगह जमा कर दिया जाए उसको। अलग अलग था उससे पहले, पत्तों पर, छालों पर, खालों पर, पत्थरों पर, अलग अलग था। जवाब क्या है? जो नबी ने नहीं किया वो मैं कैसे करूं? हजरत उमर कहते हैं, वल्लाहि हुवा खैर, खुदा की कसम ये बेहतर काम है। दोनों में बहस होने लगी। काफी देर के बाद हजरत अबू बकर का जुमला है, हत्ता शरह अल्लाहु सदरी लिदालिक कमा शरह सदरा उमर, अल्लाह ने मेरा सीना भी उस काम के लिए खोल दिया जिस काम के लिए उमर फारूक का सीना खोला था। जैद बिन हारसा को बुलाया, कहा कुरान जमा करना है। जैद बिन हारसा बहस करने लगे, वो काम मैं क्यों करूं जो नबी ने नहीं किया। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक और जैद बिन हारसा की बहस हो रही है, लेकिन हजरत उमर फारूक आज़म वहाँ बैठे हुए खामोश, क्योंकि अमीरुल मोमिनीन से बात चल रही ना। यहाँ से गुलाम जिलानी अज़हरी एक ज़ाब्ता निकालता है,
अगर मुरीद अपने पीर से बात कर रहा हो तो बीच में चमचे को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, हम नशीनों को, वज़ीरों को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये हज़रत अबू बकर से मिला ये तालीम, ये निज़ाम। उमर फारूक आज़म साइलेंट है, बहस हो रही है। हज़रत ज़ैद का फिर कहना हुआ, हत्ता शरह अल्लाहु सदरी लिज़ालिक कमा शरह सदरी, मेरा सीना भी अल्लाह ने उस काम के लिए खोल दिया जिस काम के लिए इन दोनों का सीना खोला था। कुरान जमा हो जाता है, लिखा हुआ तो था, याद रखिएगा, एक जगह एक थैली में जमा हो जाता है। और फिर वही थैली हज़रत उस्मान गनी के ज़माने में, चूँकि लहजे अलग अलग थे, 7 अहरूफ कुरान का नुज़ुल हुआ, पढ़ने का तरीका कुछ मुख्तलिफ था, लुग़तें अलग अलग थी। हज़रत उस्मान गनी ने सबको एक जगह जमा किया, एक लुग़त में, एक लुग़त में। वहाँ पर क्या हुआ था, कुरान की हिफाजत की एक बात, कुरान शरीफ की एक आयत है, आपके मस्जिद के इमाम साहब ने ये बताया होगा, हज़रत मूसा और खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या। ये वही आदमी जानता है जो मस्जिद में तकरीर से पहले गया होगा। खिज़र अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम दोनों साथ में सफ़र किए, एक गाँव में गए और गाँव वालों से कहा भूख लग रही है भाई, खाना खिला दो यार। फलम्मा अतया अहल क़र्यतिन इस्ततअमा अहलहा फ़अबौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा, गाँव वालों ने इनकार कर दिया। फ़अबौ, गाँव वालों ने इनकार कर दिया। फ़ा ज़बर फ़ा, अलिफ ज़बर आ, बा वाव ज़बर बौ, इसका मतलब होगा इनकार किया खाना खिलाने से। ये कौन थे? बनी इसराइल। बनी इसराइल किसको कहते हैं? ये यही यहूद व नसरानी जो अमेरिका और इज़राइल वाले अपने आप को कहते हैं ना, हम इक्वलिटी चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं। अपने नबी को खाना नहीं खिलाया, वो दुनिया में घास इंसाफ कर पाएगा? जो अपने नबी को भगा दिया अपने गांव से, वो इंसाफ की बात कर रहा। इंसाफ तो मुस्लिम करते हैं, आशिके मुस्तफ़ा करते हैं कि अगर जामनगर में नबी नहीं, नबी के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे सलीम बापू भी आ जाए तो सब खड़े हो जाते हैं। नबी नहीं, नबी के नायब के नायब के नायब के नायब अगर ताजुश शरीयह भी आ जाए तो एयरपोर्ट में 100 गाड़ियां पहुंच जाती है। और हर घर तमन्ना करता, हजरत हमारे यहाँ आइए ना, हमारे यहाँ आइए ना। तू अपने नबी को भगा दिया और इक्वलिटी की बात करता है। इक्वलिटी हम करते हैं, इंसाफ हम करते हैं, एतदाल हम करते हैं। फ़अबौ, इनकार कर दिया। हजरत उस्मान गनी की बारगाह में बनी इसराइल पहुंचे। हजरत, ये नुक्ता को हटा दीजिए ना, बा के नीचे जो एक नुक्ता उसको हटा दीजिए और ऊपर 2 नुक्ते रख दीजिए तो बन जाएगा फ़अतौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा, जिसका मतलब होगा हमने खाना खिलाया। हजरत मूसा और खिज़र को खाना खिलाया तो हमारी इंसल्ट ताज़ीम में बदल जाएगी। ये कर दीजिए ना। हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं, शम्सो कमर ही नहीं कायनात दे दो, कुरान शरीफ के नुक्ते को भी मैं चेंज नहीं कर सकता हूं। और आज तक वही कुरान 1400 साल पहले जो नाजिल हुआ था आज भी हमारे दरमियान मौजूद है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐलान करते हैं, यहीं से ये याद रखिएगा, बहुत बुनियादी बातें बता के जा रहा हूं मैं। ऐलान से पहले सब लोग नबी को कह रहे थे यू आर बिगेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट पर्सन। और जूं ही ऐलान हुआ तो गालियां, पत्थर मार, इख्तिलाफ। इसके क्या सबक मिला? अब अगर जामनगर में आप कोई काम करते हैं और इख्तिलाफ हो जाता है, बीवी बच्चे माँ, क्या ज़रूरत है आपको? इख्तिलाफ हो रहा, छोड़ दीजिए ना। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब लोग अच्छा कह रहे हैं और हक बोल करके फिर लोगों ने गालियां देना शुरू कर दी। इसका मतलब ये हुआ जो सही काम है वो इख्तिलाफ की वजह से छोड़ना नहीं चाहिए। बीवी ही मुखालफत करेगी ना, माँ बाप ही मुखालफत करेंगे ना, गांव वाले मुखालफत करेंगे ना। काम हक हो फिर वो काम को करना इख्तिलाफ से कतई नजर, और अगर उसे सजा मिले तो उसे बर्दाश्त कर लेना, ये प्यारे मुस्तफ़ा की सुन्नत है। इसीलिए मैं तकरीर में बड़े स्टेजों पर कोलकाता और मुंबई वगैरह में कहता हूं, कभी आप दीन के लिए जेल गए? तामीर अदब के लिए जेल गए? अनवार शरीयत के लिए जेल गए? बहार शरीयत की खातिर जेल गए? एक मसला की खातिर जो
28 महीने जेल में रह के डेली 80 कोड़े खाए, दुनिया उसे इमाम अहमद बिन हंबल कहती है। कुछ समझ में आया? 28 महीने जेल में रहे थे एक ही मसला की खातिर, और रोजाना 80 कोड़े मारे जा रहे थे उनको। एक मसला की खातिर जो 12 साल जेल में रहे, दुनिया उसे शमसुल अइम्मा सरखसी कहती है। 12 साल तक जेल में रहे एक मसला की खातिर। एक मसला की खातिर जो 7 साल ग्वालियर के जेल में रहे, दुनिया उन्हें मुजद्दिद अल-फसानी के नाम से याद करती है। जो दीन की खातिर जेल जाता है, दुनिया मुजाहिद मिल्लत कहती है उनको। मेरे भाई, जो ही ऐलान किया अबू लहब, अच्छा ये ऐलान के बारे में उस किताब में भी आया, किस में जानते हैं आप लोग? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी ऐलान के बारे में एक जुमला कहा है, इंग्लिश में है, ही शोन फ्रॉम माउंट फारान। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी कहा, मोहम्मद इज हिज ब्लेस्ड नेम। फरान की चोटी से ऐलान होगा। लोगों को जमा किया, एक बात बताने जा रहा हूं, आ जाओ। सब लोग आ गए, और फिर कहा ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह। तब अबू लहब कहता, तब्बल्लक अलिहादा जमाअतना, बर्बाद हो जाए तू, इसीलिए हमको बुलाया। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। और यहीं से इख्तलाफ, गालियां, मुखालफतें शुरू हुई। उसने तब्बल्लक प्यारे मुस्तफ़ा को कहा। अब ये भी सुने, हमने ये पढ़ा है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, सबको कौम ने लान तान किया है। जैसे कौम नूह ने कहा, इन्ना लनराका फी ज़लालिम मुबीन, ए नूह तुम तो खुली गुमराही में दिखते हो मुझको। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। नूह अलैहिस्सलाम ने डिफेंस किया, या कौम लैसा बी ज़लाला वलाकिन्नी रसूलुम मिन रब्बिल आलमीन। कौम हूद ने कहा, इन्ना लनराका फी सफ़ाह, मुझे तुम तो बेवकूफ़ लगते हो। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। हूद अलैहिस्सलाम ने डिफेंस में कहा, या कौम लैसा बी सफ़ाह। ईसा अलैहिस्सलाम अपनी बारात खुद करते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बारात खुद करते हैं। कौम शुएब ने कहा, इन्ना लनराका फीना दईफा, ऐ शुएब तुम तो बहुत कमज़ोर हो। हज़रत शुएब ने कहा, या कौम रहती आज़्ज़ु अलैकुम मिन अल्लाह। हर नबी पर लान तान किया गया, गालियां दी गई, तो नबी ने डिफेंस किया। मगर वाहिद ये आमिना का लाल है। जब भी किसी ने कोई तान कशा, कोई जुमला बाजियां की, तो रब्बे कदीर ने डिफेंस में सूरतों को नाजिल फरमा देता है। डिफेंस अल्लाह करता। फॉर एग्जाम्पल, नबी के आखिरी साहबजादे का इंतकाल होता है, हजरत अब्दुल्ला का। लोगों ने कहा नबी अबतर हो गए, अब नबी की नस्ल आगे बढ़ेगी ही नहीं, क्योंकि बेटा है ही नहीं। और नस्ल किससे बढ़ती है? बेटा से। ये याद रखिएगा, नस्ल किससे बढ़ती है? बेटा से। माँ सैयदा और बाप पठान, बेटा सैयद नहीं होगा, बेटा पठान होगा। माँ सैयदा, बाप शेख, बेटा शेख होगा। बाप सैयद हो और माँ किसी भी बिरादरी की हो, बेटा सैयद होगा। नस्ल बेटों से चलती है, लेकिन नबी का तो कोई बेटा ही नहीं। अब नबी की नस्ल आगे कैसे बढ़ेगी? अबू जहल की कंपनी खुशियां मनाना शुरू कर दी। नबी का चराग खत्म हो गया, चराग खत्म हो गया, नबी अबतर हो गए, अबतर हो गए। माज़अल्लाह। रब्बे कदीर ने दिफाए मुस्तफ़ा में मुकम्मल एक सूरत नाजिल फरमा दी। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। महबूब आप कबीदा खातिर ना हो। ये लोग कहते हैं आपकी नस्ल खत्म हो गई। महबूब सुनिए, मैंने सबसे ज्यादा उम्मत आप ही को दिया है, सबसे ज्यादा इल्म आप ही को दिया है, सबसे बड़ा मर्तबा आप ही को दिया है, सबसे ज्यादा शान आपको दी है, सबसे ज्यादा शौकत आपको दी है, सबसे ज्यादा उम्मत में उलमा आपको दिए, सबसे ज्यादा मुजद्दिद आपको दिए, सबसे ज्यादा नमाजी हाजी आपको दिए। इसी तरह ए महबूब सबसे ज्यादा औलाद भी मैं आप ही को दूंगा। इसलिए आज जिसने अबतर कहा उसकी नस्ल का नामो निशान जामनगर में नहीं मिलता, मगर जिस जात को अबतर कहा उनकी नस्ल आज भी सैयदों की शक्ल में जामनगर में मौजूद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
सरकार की आमद, सरकार की आमद, आले रसूल। लेकिन सवाल का जवाब अभी मतलूब है कि नस्ल चलेगी कैसे। तो चूंकि देखिए ये डायरी मैं लिख रहा हूं ना, मेरी मर्जी, जहां मर्जी वहां लिखूंगा मैं, यहां से यहां से यहां से। आप आके कहेंगे नो नो नो, डोंट राइट फ्रॉम हियर, यहां से लिखिए। नो नो, इट इज अवर प्रॉपर्टी, इट इज माई हैंड, इट इज माई पेन, मेरी मर्जी, मैं जहां से लिखूं। नोकिया वाला, सैमसंग वाला, ओप्पो वाला, उसकी मर्जी, जैसा मॉडल निकाले, आप जाके इंटरफेयर थोड़ी कर सकते। अपाची वाला, फॉर्च्यून, गाड़ी नहीं देखा, टू व्हीलर कितनी घटिया घटिया गाड़ी निकालता है, उसकी मर्जी, जैसी मर्जी हो, कोई बोल नहीं सकता जाके इतनी घटिया गाड़ी मत निकालो, टपोरी गाड़ी मत निकालो, उसकी मर्जी। अच्छी निकाले खराब निकाले कोई बोल नहीं सकता। पूरी दुनिया का खालिक अल्लाह है, जिसको जिस शक्ल में चाहे वो पैदा फरमाए, कोई पर नहीं मार सकता रब की मशीयत में। रब का निजाम है कि नस्ल मैं मर्दों से चलाऊंगा, लेकिन ये मेरी मर्जी, मैं अपने महबूब को सबसे हटके बनाना चाहता हूं, इसलिए सबकी नस्ल बेटों से चलेगी मगर चल नहीं पाएगी। मुस्तफा की नस्ल बेटी से चलेगी और कयामत तक बाकी रहेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुल्लु नबिय्यिन ज़ुर्रिय्यतुहु फी सुल्बिही इल्ला ज़ुर्रिय्यती फी सुल्बि अली। मेरी मर्जी, जिससे हो मर्जी हो उससे मैं नस्ल चलाऊं, और रब की मशीयत में कोई पर नहीं मार सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी नबी की औलाद, जिनको अबतर कहा गया, उनकी औलाद आज मौजूद है। और जिसने कहा, कोई बोलता है मैं अबू जहल के ख़ानदान से हूँ, वो यजीद के ख़ानदान से हूँ, ये भी कोई नहीं बोलता, तो अबू जहल तो अबू जहल। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, खुल्क तो मैंने बता दिया, कुरान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक है। और खल्क बताऊं, नबी का स्ट्रक्चर कैसा था, तब जो देखेगा वही बताएगा ना। तारीख की मुअतबर और मेजर किताबों में नबी की विलाद, नबी के स्ट्रक्चर के बारे में जो रिवायत मिलती है, वो एक खातून की रिवायत है, एक औरत की रिवायत है। और बड़े बड़े मुहद्दिसीन, मुज्तहिदीन और फुक़हा ने इस्तिदलाल किया। वो कौन सी औरत है, अब सुने गौर से। इसी में आपको हिजरत वाली बात भी बता देता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब हिजरत कर रहे थे, मक्का छोड़ रहे थे, ये तो यहाँ से ये जहन नशी कर ले कि अच्छे काम के लिए गांव भी छोड़ना पड़ता है। कभी आपको अच्छा काम करने के लिए समाज वाले बाइकाट कर लेना तो परेशान मत होइएगा। अच्छे काम के लिए बाइकाट होना नबी की सुन्नत है। अबू जहल की कंपनी ने बाइकाट कर दिया था। शोबे अभी तालीम में 3 साल तक बाइकाट रहे हैं नबी, 3 साल तक बाइकाट रहे हैं। इस सुन्नत को भी जिंदा करके देखिएगा। हिजरत के लिए हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जा रहे हैं। अबू जिब्रील, मेरे साथ में कौन हिजरत करेगा? जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रब का हुक्म है कि आपके साथ में अबू बकर सिद्दीक जाएंगे। याद रखिए, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्ही पर इस वक्त पूरी दुनिया में 2 फिरके बन चुके हैं। एक को राफजी कहा जाता है, दूसरे को सुन्नी कहा जाता है, शी और सुन्नी जिसको कहते हैं। हमारा ये कहना है कि तमाम सहाबा में सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक है। राफजियों का कहना ना है, सबसे अफजल हजरत अली है। और बात सिर्फ इतनी नहीं है, इसके अलावा तकरीबन 52 कुफरियात हैं उनके, जो फतावा रज़विया में मरकूम है। वो हमारा टॉपिक नहीं है। वो हज़रत अली को खुदा भी मानते हैं, नबी भी मानते हैं माज़अल्लाह, और बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं जो हमारा मौजू नहीं है। बस इतना बता दूँ कि अगर आम आदमी से पूछे कि हज़रत अली क्यों सबसे अफजल है, तो वो कहेंगे सबसे बड़े आलिम कौन है? अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। किसके बारे में आया? हज़रत अली के बारे में। और सबसे बड़े बहादुर कौन है? खैबर के किले के दरवाजे को अकेले किसने उखाड़ के फेंका? हज़रत अली। तो बहादुर भी वो और अल्लामा भी वो, तो सबसे अफजल हुए ना। ये जवाब देते हैं, ये जवाब वो देते हैं। किताब में क्या लिखा है?
हुजूर मुहद्दिस कबीर फरमाते हैं कि हजरत अली से पूछा किसी ने कि हजरत सबसे बड़े बहादुर कौन और सबसे बड़े अल्लामा कौन। हजरत अली जो जवाब देते हैं, मैं तमाम रावजियों से कहूंगा कि अगर अली को मानते हो तो हजरत अली की भी मान लो। हजरत अली इरशाद फरमाते हैं तमाम सहाबा में सबसे बड़े अल्लामा भी अबू बकर है और सबसे बड़े बहादुर भी अबू बकर है। कहा कैसे? अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबा, तो आपके बारे में आया। मैं इल्म का शहर हूं, अली उसके दरवाजे, ये तो आपके बारे में आया। तो हजरत अली जवाब देते नहीं, हुआ आलमुना वो अशजउना, वो सबसे बड़े अल्लामा और सबसे बड़े बहादुर है। एक दलील दूँ इस सिलसिले में, खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल से 1 साल पहले, ये बुखारी शरीफ की हदीस है, 1 साल पहले एक खातून आई मसला पूछने। नबी ने फरमाया अगले साल आइएगा। खातून से क्या फरमाया? अगले साल आइएगा। खातून भी होशियार थी, सहाबिया थी। या रसूल अल्लाह अगर अगले साल आप नहीं मिले तो? नबी ने फरमाया अबू बकर से मसला पूछ लेना। एक दलील हो गई, मसला किससे पूछना। दूसरी दलील, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीर कर रहे हैं और तकरीर के दरमियान आपने ये जुमला कहा, इन्नल्लाह खय्यरा अब्दन बैन दुनिया व बैन मा इंदल्लाह फख्तारा ज़ालिकल अब्द मा इंदल्लाह। अल्लाह ने एक बंदे को 2 ऑप्शन दिया, या तो दुनिया ले लो या आखिरत ले लो। उस बंदे ने आखिरत को कबूल किया, मा इंदल्लाह को पसंद किया। ये तकरीर कर रहे थे, सहाबा बैठे हुए हैं, उसी में हजरत अबू बकर थे और वो रोने लगे। अबू बकर सिद्दीक रोने लगे। सहाबा ने कहा आप क्यों रो रहे हैं? नबी तो आम तकरीर कर रहे हैं, आम बंदे के बारे में फरमा रहे हैं ना कि अल्लाह ने उस बंदे को ऑप्शन दिया, उसने दुनिया की बजाय आखिरत को कबूल किया उसने, तो आप रो क्यों रहे हैं? तो हजरत अबू बकर फरमाते नहीं, नबी आम बंदे के बारे में नहीं कह रहे हैं, नबी खुद अपने बारे में कह रहे हैं। और इस बात का मतलब यह है कि नबी अनकरीब इंतकाल करने वाले हैं। हजारों सहाबा में बड़े बड़े फकीह, मुजतहिद, दक्काका, फहामा, अल्लामा मौजूद, और किसी के जुमले से ये इस्तिदलाल कर लेना, ये जुमले में जो ये लफ्ज है ये इसी के बारे में है और अनकरीब इनका इंतकाल होने वाला है। इंतकाल के बारे में जानना, इससे बड़ा कोई इल्म हो सकता? और किसी सहाबी के भेजे में यह बात नहीं उतरी, अगर किसी के दिमाग में यह बात आई तो अबू कहाफा के बेटे अबू बकर सिद्दीक है। यह इस बात की दलील है, नबी के बाद सबसे बड़े अल्लामा अबू बकर सिद्दीक की जात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की। अल्लामा की दलील मिल गई। बहादुर कैसे? खैबर के किले के दरवाजे को किसने उखाड़ा? अब हजरत अली फरमाते नहीं, हुआ अशजउना, वही सबसे बड़े बहादुर है। दलील हजरत अली खुद देते हैं कि बद्र के मैदान में हम लोग काफिरों के मुकाबिल में थे। गौर कीजिएगा, अबू जहल किसको मारने के लिए आया था? नबी को। उतबा शीबा पूरे 950 लोग तलवार, घोड़े, बर्छियां लेके किसको कत्ल करने आए थे? नबी को। हर सहाबी को मैदान में उतारा गया तो सहाबी के मुकाबिल में कोई ना कोई काफिर होता था सामने। उस काफिर को जहन्नम रसीद करते थे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, यही तरीका था। लेकिन तमाम कुफ्फार मक्का, मुशरिकीन मक्का नबी को कत्ल करना चाहते थे। अब ये ऐलान हुआ कि नबी की बॉडी गार्डिंग कौन करेगा? नबी की हिफाजत में कौन रहेगा? नबी की खिदमत में कौन रहेगा? हम में से कोई तैयार नहीं हुआ सिवाय अबू बकर के। पता ये चला हम किसी एक काफिर के मुकाबिल में थे और तमाम काफिरों का टारगेट मुस्तफा और मुस्तफा के पास में रहना इस बात की दलील है कि तमाम काफिरों का वांटेड बनना। नबी को मर्डर करने से पहले अबू बकर का मर्डर करना पड़ेगा, तब नबी तक पहुंचेंगे। पता ये चला हम तो 1-2 कुफार के मुकाबले में और 950 का मुकाबला अगर तन्हा कोई सहाबी कर रहे थे तो वो अबू बकर सिद्दीक की जात थी।
हम में सबसे बड़े बहादुर भी अबू बकर सिद्दीक है और सबसे बड़े अल्लामा भी अबू बकर सिद्दीक है रदी अल्लाह अन्हु। इसकी एक लॉजिकली और सबसे बड़ा मर्तबा भी इल्म और बहादुर दे दिया। मेरा ये डिपार्टमेंट नहीं है, मगर बात आ गई तो चूंकि नबी की सीरत का अटूट हिस्सा हजरत अबू बकर सिद्दीक है। अल्लामा भी सबसे बड़े, बहादुर भी सबसे बड़े, मर्तबा भी सबसे बड़ा उन्हीं का। इसकी दलील वेरी सिंपल, मैं ऐलान करूं मदरसे के लिए चंदा कौन कौन देगा, मस्जिद के लिए चंदा कौन कौन देगा, बुखारी शरीफ हिंदी में छपवाना है, जामनगर में बंटवाना है, कौन कौन पैसा देगा। एक आदमी हजरत मेरी तरफ से 100 रुपया, दूसरा आदमी हजरत मेरी तरफ से 500, तीसरे दिन तीसरा आदमी हजरत मेरी तरफ से 1 लाख रुपया लिख लीजिएगा, 5वें दिन एक आदमी हजरत मेरी तरफ से 5 लाख रुपये। अब आप लोग बताइए, सबसे पहले जिसने 100 रुपया दिया वो ज़्यादा है या 5 दिन के बाद जिसने 5 लाख दिया वो ज़्यादा है? कॉमन सेंस कहेगा जो 5 लाख दिया वो ज़्यादा है। नहीं, गलत। जिसने 100 दिया वो ज़्यादा है, क्योंकि 100 देने वाले ने माहौल बनाया। और हदीस में आता अद्दाल अलल खैर कफ़ाइलिही, नेकी का रास्ता बताने वाला चलने वाले की तरह है। उसने 100 दिया और बाद में जो 5 लाख दिया तो इसका 100 ही नहीं बना, 5 लाख 100 बन गया उसका। इसलिए उसको कोई टेक ओवर नहीं कर सकता। यही वजह है कि नबी ने फरमाया मेरे सहाबा अगर खजूर की गुठली सदका करे और बाद में आने वाले लोग उहुद पहाड़ के बराबर सोना खर्चा करे, सदका करे, मेरे सहाबी की खजूर की गुठली का मुकाबला नहीं कर सकते। पूरी दुनिया में तुम सब के सब मुझे झुठला रहे थे और इस झुठलाने के माहौल में कोई ये कह रहा था आप सच्चे हैं, वो कोई और नहीं अबू बकर सिद्दीक की जात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद। बात समझ में आया आप लोग को? सब झूठे कह रहे थे नबी को और अबू बकर कह रहे थे नहीं वो सच बोल रहे हैं, वो सच बोल रहे हैं। अद्दाल अलल खैर, माहौल बनाने वालों में उनका नाम है। इसलिए कभी भी नेकी की बारी आए ना तो ये नहीं देखिएगा कौन कौन खड़ा हो रहा है, सबसे पहले खड़े हो जाएं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 2 चीज़ें अभी बुनियादी तौर से मुझे बताना है और टाइम ख़त्म हुआ चाहता है। 610 में बेअसत है। बेअसत से पहले अब्दुर्रहमान बिन औफ ये तिजारत करने के लिए यमन गए थे। एक आदमी मिला, अब्दुर्रहमान कहाँ से आए? बोले मक्का शरीफ से आया। अच्छा, एक आदमी वहाँ होने वाले हैं जो ऐलान करेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह, वो आ गए क्या? बोले अभी नहीं आए। फिर वापस, फिर 1 साल के बाद गए, फिर उसने पूछा वो आ गए क्या? बोले नहीं आए। फिर तीसरे साल वो गए, फिर अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर को बुलाया, बोले वो आएंगे एक और कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आ गए क्या? अभी नहीं आए। बाद में जब मुलाकात हुई तो वो कहता है यमनी आदमी, सुनो अब्दुर्रहमान तिजारत छोड़ो, मैं तुम्हें बिशारत देता हूँ, वो आ गए, ये लो मेरा तोहफा और उनको दे देना। और अब्दुर्रहमान बिन औफ मक्का शरीफ आए। अब सोचे पूछूं किससे कि ये है कौन, पूछूं किससे ये कौन है? यहीं से एक बात पता चली कि कभी भी मशवरा ना अच्छे आदमी से लीजिएगा। नेगेटिव आदमी से, मनफी आदमी से मशवरा लेंगे तो गलत ट्रैक पे डाल देगा वो। भले दुश्मन हो लेकिन मशवरा उसी से ले, भले दुश्मन हो मशवरा उसी से ले। दीन का दुश्मन नहीं होना चाहिए, बस जो अहल है जी इल्म है मशवरा उसी से। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने दिमाग लगाया कि यार सबसे अच्छा आदमी ना अबू बकर है, उन्हीं से पूछ लेता हूँ चल के। जाके कहा कि मुझसे यमन में एक साहब ने ऐसा ऐसा कहा, तो ये आदमी कौन है? तो अब्दुर्रहमान बिन औफ से हज़रत अबू बकर फरमाते हैं सिवाय मुस्तफ़ा के और कौन हो सकता है? चलो नबी की बारगाह में चलो। नबी की बारगाह में अभी जा ही रहे हैं, ये कहा नहीं कि मैं यमन से खबर लेकर के आया हूँ, ऐसा ऐसा मामला हुआ। नबी ने देखा अब्दुर्रहमान बिन औफ को और कहा मेरा तोहफा लाओ मेरे पास। उन्होंने सोचा कि ये तोहफा वाली बात तो मैंने अबू बकर को भी नहीं बताई है,
नबी को कैसे पता चल गया? यही इस बात की दलील है कि यही है, सिवाय इनके और कोई नहीं हो सकता। तोहफा क्या था? तोहफा जब पेश किया तो ये शेर था तोहफा में लिखा हुआ, अशहदु बिल्लाहि दिल माली व फालिक़िल लैलि व सबाही अशहदु बिल्लाहि रब्बि मूसा अन्नका क़द उरसिलता बिल बताही इज़ा नाया बिद्दयार बुअदुन फअंत हिर्ज़ी व मुस्तराही फकुन शफ़ीई इला मलीकिन यदउल बराया इलल फलाही। या रसूल अल्लाह, मैं आ नहीं सकता, मैं देख नहीं सकता, मगर मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको सच्चा रसूल बना के मबूस फरमाया। या रसूल अल्लाह, मैं आ तो नहीं सकता, मगर आपकी बारगाह में ये अरीज़ा है कि मैदान महशर में रब की बारगाह में मेरी भी शफाअत करवा लीजिएगा, मेरी भी शफाअत करवा लीजिएगा। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी बाद में पैदा हुआ है और शफाअत मेरी भी करवा लीजिएगा, यमन के अब्दुल रहमान बिन औफ कह रहे हैं नबी से। ये एक बात हो गई, नबी ऐलान किए, उससे पहले ही खबरें तो फैल गई थी, जैसा कि मैंने कल बताया था। हर नबी ने नबी का एडवर्टाइज़ किया है, ऐलान किया है, और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुकर्रिर खुसूसी बन के आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खल्क कैसा था? हिजरत में जब जा रहे थे, रास्ते में खाने पीने की चीज़ बांध के किसने दिया आप लोग को पता है? अस्मा बिनते अबी बकर, हजरत अबू बकर की बड़ी बेटी अस्मा बिनते अबी बकर, अशरफियाँ भी दी और कमर का पटका फाड़ के एक हिस्से से मस्कीज़ा बांधा, एक हिस्से में अशरफियाँ की थैली दी और रवाना कर दिया। ये जब जा रहे थे तो तारीख में यह आया कि हज़रत अबू बकर कभी आगे कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं। किसी ने कहा कि नबी के पीछे चलना इस्लाम है, तो आप आगे कैसे बढ़ गए? नबी के पीछे चलना इस्लाम। तो हज़रत अबू बकर जवाब देते हैं, अगर मुझे ख़तरा होता कि दुश्मन पीछे से आ रहे हैं तो मैं नबी के पीछे आ जाता, ख़तरा होता कि दुश्मन दाएं से आ रहे हैं तो नबी के दाएं हो जाता, ख़तरा लगता दुश्मन बाएं से आ रहे तो नबी के बाएं हो जाता, अब मुझे लगता तीर सामने से आने वाला है तो नबी के आगे हो जाता, ताकि नबी की तरफ आने वाला तीर अबू काफा के बेटे की छाती तक आके रुक जाए। ये जाने की कैफियत थी। रास्ते में ये बहुत मशहूर वाक़या है, एक घर में खाने पीने की हाजत थी, उम्मे माबद से कहा कुछ है? कहा कुछ भी नहीं। कहा वो जो बकरी दिख रही है वो? कहा वो तो बहुत कमज़ोर है। कहा वही दे दो। कमज़ोर बकरी को ली, ऊपर से नबी ने हाथ फेरा, थन पे हाथ रखा, कुरान मुक़द्दस की तिलावत फरमाई, दूध से थन भर गया, बहुत सारा दूध निकला, खुद भी पिए, अबू बकर को भी पिलाए, और साथ में उसके बर्तन भी, उम्मे माबद के बर्तन भी भर गए, उम्मे माबद के बर्तन भी भर गए। अच्छा, ये हो गया। वहाँ से निकल गए, अबू माबद आए, उम्मे माबद के शौहर अबू माबद। कहा ये दूध कहाँ से? कहा वो एक साहब आए थे, उन्होंने ऐसा ऐसा किया। अब उनका सवाल था वो कैसे दिखते थे? उसके जवाब में जो उम्मे माबद ने कहा है वही नबी की सीरत बन गई है, और तारीख की किताबों में नबी कैसे दिखते थे उम्मे माबद का जवाब नकल होता है। सीरत इब्ने हिशाम, इब्ने खुल्दून, तारीख की सीरत की बड़ी बड़ी किताबों में। क्योंकि अबू माबद का क्या सवाल था, वो कौन थे, कैसे दिखते थे, उसके जवाब में उम्मे माबद का जुमला सुने, रॉय तो रजुलन, मैंने एक मर्द को देखा। लफ्ज देखिएगा, रजुलन, नबीयन नहीं आया, रसूलन नहीं आया। रॉय, उसे पता ही नहीं है ना कि ये रसूल है, ये नबी है। रॉय तो रजुलन, मैंने एक मर्द को देखा, वाहिर अल-वज़ा, जिनका हुस्न बहुत ज्यादा नुमाया था, अबलजल वज्ह, रोशन चेहरा था, हसनुल खुल्क, खूबसूरत थे, लम तइब व सजला, न बड़ी हुई तोंद थी, पेट निकला हुआ नहीं था। देखे कैसी मंजर कशी कर रही है वो खातून। रोई तो रजुलन, मैंने एक मर्द को देखा, वला तजरी साला, गर्दन पतली नहीं थी। और आगे देखिए उम्मे माबद का कहना, वसीमुन कसीम, नहायत ही खूबसूरत, हद दर्जा हसीन दिख रहे थे। फी आई नहीं है दाज, आंखें सियाह और बड़ी बड़ी दिख रही थी। फी अशफार ही अतफ, पलके खमदार थी। नबी की मंजर कशी कर रही है। रोई तो रजुलन,
मैंने एक मर्द को देखा, वफी सौत ही सहल, आवाज में गूंज थी, वफी उनुक ही सता, गर्दन चमकदार थी, वफी लिहयत ही कसासा, दाढ़ी घनी थी। और आगे चले, अरज अजज अकरन, दोनों अबरू बारीक और मिले हुए थे, दोनों अबरू भौं मुबारक मिले हुए थे एक दूसरे से। इन समता फअलैहिल वक़ार व इन तकल्लम समाह व अलाहुल बहा, अगर खामोश होते तो पुरवकार नजर आते थे, पुरवकार बावकार, और अगर बोलते तो बारौनक चेहरे पर चांदनी झिलमिलाती नजर आ रही थी। वो बकरी वाली औरत बोल रही है, उम्मे माबद बोल रही है, याद रखिएगा, उम्मे माबद। राइतो रजुलन, मैंने एक मर्द को देखा, अजमलन नास व अबहाहु मिन बईद, कुछ इंसान होते हैं ना जो करीब से अच्छे लगते हैं, दूर से अच्छे नहीं लगते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूर से अच्छे लगते हैं, करीब से अच्छे लगते नहीं, करीब से अच्छे नहीं लगते। लेकिन नबी का स्ट्रक्चर देखिए, उम्मे माबद कह रही है, अजमलन नास व अबहाहु मिन बईद व अहल्लाहु व अहसनुहु मिन करीब, दूर से हसीनो जमील और करीब से दिलकश और खूबरू नजर आ रहे थे, दूर से भी हसीन और करीब से भी हसीन नजर आ रहे थे। और आगे चले, हुलुवुल मंतिक फसलुन, शीरी गुफ्तार, ला नजर वला हजर, न बेफायदा कलाम करते थे और न बेहुदा गुफ्तगू करते थे। घंटों बैठ के फालतू बकवास करने वाले नबी की सुन्नत की मुखालफत है, नबी की सुन्नत की। क्या न मंतक़तहु खज़रातुन नुज़िमना, गुफ्तगू करते तो ऐसा लगता हर कलेमा बातों के धागे की लड़ी में मोती की तरह पिरोए हुए हैं, और जिस तरह धागे को तोड़ दे तो मोती के दाने कैसे जमीन पे गिरते हैं, ऐसे ही नबी की जुबान से जुमले जमीन पे गिर रहे थे, जुमले बाहर निकल रहे थे। खज़रात नुज़िमना का लफ्ज आया है। और आगे चले, रबअ ला बाइन मिन तूल वला तक़तहिम हो, ऐनई मिन क़सर, न बहुत ज़्यादा लंबे न बहुत ज़्यादा छोटे कद के, मियाना कद। लहू रफ़क़ा यहफ़ून भी, उनके गिर्द उनके दोस्तों अहबाब थे, उनके गिर्द। इन क़ौल अनसतु लहू, ये जुमला देखें, इन क़ौल अनसतु लहू व इन अमरा तबादरू इला अमरी, अगर वो बोलते थे, वो रही तो रजुलन, वो मर्द अगर बोलते सब चुप रहते थे, और अगर वो ऑर्डर करते थे तो जितने लोग सुन रहे थे हर फर्द ये चाहता इस बात को मैं पूरा करूं, इस ऑर्डर को मैं पूरा करूं, मैं पूरा करूं। फिर से सुने, एक इमाम है, बाकी मुक्तदी है, एक लीडर है, बाकी ताबेदार है, और सब बोलने लग जाते हैं, मीटिंग वगैरह होती है ना, सब बोलने लग जाते हैं। ये इस्लाम के खिलाफ है। एक बोले सब सुने, लीडरशिप, और लीडरशिप होना चाहिए। मुझे एक हदीस याद आ रही है, नबी ने फरमाया कि अगर तुम 3 आदमी भी सफ़र करो तो एक को अमीर बना लो। जानते हैं क्यों? क्योंकि अमीर नहीं, और अमीर की इत्तिबा भी वाजिब, ये भी कहा नबी ने। अब 3 आदमी है, कोई अमीर नहीं है तो रास्ता तो था ही नहीं। यमन इधर है, कोई कहेगा ना यमन इधर है, कोई कहेगा नहीं इधर है, और तीनों 3 रास्ते पर आगे गुंडे डाकू मार डालेंगे। और अगर अमीर की इत्तिबा वाजिब है तो गलत रास्ते पर भी चलेंगे तो तीनों साथ में होंगे। कुछ समझ में आया? इसलिए यूनिटी को समझे, लीडर का इंतखाब करें, यूनिटी पावर का अंदाजा नहीं होगा आपको। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत, इन कौल अनसतु लहू व इन अमरा तबादरू इला अमरी, नबी बोलते तो सब खामोश, और नबी हुक्म देते तो हर सहाबी सोचते पहले मैं करूंगा, पहले मैं करूंगा। फॉर एग्जांपल नबी कहते पानी लाओ तो सब चले जाते पानी लाने के लिए, पहले मैं लाऊंगा, पहले मैं लाऊंगा, पहले मैं लाऊंगा। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत। महफूज, सबके मखदूम, महशूद, हल्के असाब में घिरे हुए, ला आबिस वला मुअतद, न तुरशरू थे और न ज्यादती करने वाले थे,
ये इतने जुमले, तकरीबन 25 से 30 जुमले किसने कहा? उम्मे माबद ने। रई तो रजुलन, मैंने एक मर्द को देखा है। जब मर्द को देखा तो ये हाल है, नबी को देख लेती तो क्या हाल होता है? मर्द को देखा तो ये हाल है, नबी और रसूल को देख लेती तो क्या होता भाई साहब? ईमान तो बाद में लाई। और तारीख में लिखा है उम्मे माबद का पोता वो बयान करता है कि हजरत उमर फारूक आजम के ज़माने में बहुत ज़्यादा कहत साली आई 18 हिजरी में, मगर वो बकरी जिंदा थी और दूध दे रही थी सुबह शाम। वो बकरी जिंदा थी और सुबह शाम दूध दे रही थी। मेरे भाई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में तो बेशुमार बातें हैं। जानवरों का मोहब्बत करना। यहाँ पर मैं एक बुनियादी बात ये बता के मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करूँगा कि जिस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाईकाट किया था, 3 साल के बाद, चूँकि एग्रीमेंट हुआ था, बाईकाटिंग का एग्रीमेंट खाने काबा में लगा हुआ था, और एग्रीमेंट के पूरे पेपर को दीमक खा गया। बस जहां अल्लाह मोहम्मद लिखा था उसको दीमक ने नहीं खाया था। कहा अबू जहल से, देख कौन हक पर है कौन बातिल पर है। खोल के देखा तो दीमक ने पूरे एग्रीमेंट को ख़त्म कर दिया है। अल्लाह और मोहम्मद बाकी है। पता चला जिसका नाम बाकी है वही ज़ात हक पर है, वही ज़ात हक पर है। बाईकाटिंग ख़त्म, बाहर आए। नबी मदीना नहीं गए। लोगों ने कहा बैआत उक़बा के बाद कि हज़रत मदीना शरीफ में एक मौलाना साहब भेज दीजिए पढ़ाने के लिए। नबी ने एक मौलाना साहब को भेजा। उस मौलाना साहब का नाम है मुसअब बिन उमैर रदियल्लाहु अन्हु। लग्जरी लाइफ जी रहे थे, बहुत ज़्यादा अमीर थे। नबी ने खुद इनके बारे में फरमाया, रअयतुहु बैन अबवै युग़ज़्ज़िवानिही बिअत्यबि ताअम व शराब। पूरे मक्का में इससे स्टैंडर्ड खाना कोई नहीं खाता था, इतने अमीर ज़्यादा थे। मगर इस्लाम लाने के बाद माँ ने बाप ने घर से भगा दिया उनको। वो नबी के साथ में रहे। बकरी की खाल पहन के शोबे अबी तालिब में वो भी कैद थे, लेकिन पलट के वापस नहीं गए। नबी ने मौलाना बना के कहाँ भेजा? मदीने में। यहाँ से दावत का तरीका समझ में आता है। नबी ने मदीना में भेजा। मदीने में मुसअब बिन उमैर सोचते हैं मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ। एक कुआं है जहाँ सब लोग बैठते हैं, बातें करते, गप्पे हाँकते हैं। उसी कुएं पे गए हजरत मुसअब बिन उमैर और खड़े होकर तकरीर शुरू कर दी। मदीने का डॉन है साद बिन माज, उसका नायब है उसैद बिन हुजैर। साद बिन माज ने तलवार और बर्छी लेके उसैद बिन हुजैर को दिया, जा उसका मर्डर करके आ। तो कहाँ न कहाँ से आके हमारे लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है वो। गए बर्छी और तलवार लेके मुसअब बिन उमैर से, कहाँ की बातें कर रहा तू, सीधे साधे लोगों को बेवकूफ़ बना रहा, बैठ नहीं तो देख रहा तलवार। नंगी नंगी बातें, फोहर बातें की उसने। मुसअब बिन उमैर ने जानते हैं क्या किया? आपको हैरत होगी। वो फरमाते हैं पोलाइटली अवतजलिस व तस्माउ ली इन रदीत अमरन कबिलता व इन करीत फअज़लना अन्का मा तकरा। क्या आप थोड़ी देर बैठ के मेरी बातें नहीं सुन सकते? अच्छी लगे कबूल, बुरी लगे तो मैं खुद उठ के चला जाऊंगा। उसैद बिन हुजैर था काफिर, लेकिन कहा अनसफ्ता, तूने इंसाफ वाली बात की, चल तेरी बात सुनता हूं मैं। बर्छी को जमीन पे गाड़ा और कहा बोल। उस हजरत मुसअब बिन उमैर ने जब कुरान की तिलावत की है, तिलावत की हलावत की तरावत की, जैसी भी ने कुफ्र की बिल्डिंग को जेरो जबर कर दिया है। बर्छी उखाड़ी जमीन से, कांधे पे रख के बैक टू मदीना, और जाके साद बिन माज से कहा मुझसे नहीं सुनने वाले, आप ही जाके समझा दीजिए। वो भी तलवार नेज़े लेके उसी जलाल के साथ, चूंकि मदीने का बॉस है ना, डॉन है वो। बैठ, हमारे कबीले वाले को गुमराह कर रहा, बाप दादा के दीन से फेर रहा। उसको भी पोलाइटली हजरत मुसअब बिन उमैर अवतजलिस व तस्माउ ली इन रदीत अमरन कबिलता व इन करीत फअज़लना अन्का मा तकरा। साद बिन माज ने भी कहा अनसफ्ता, तूने इंसाफ वाली बात की है। बर्छी को जमीन पर बोल। कुरान मुक़द्दस सूरह ज़ुख़रुफ़ की तिलावत की है। मेरे भाई कभी कुरान पढ़ के तो देखे, पढ़ के तो देखें। अल्लाह की बात है, अल्लाह की बात है।
कुरान की तिलावत से उसकी दुनिया बदली। साद बिन मुआज जो मदीने का डॉन का, ये जो तुम मैसेज दे रहे हो इसकी प्रोसेसिंग क्या है? का वेरी सिंपल, ये कुआं है, नहा लीजिए और 2 रकात पढ़ लीजिए। हैंड टू हैंड नहाया, 2 रकात नमाज पढ़ी, तलवार बर्ची लिया, सीधा मदीना। मदीने वालों सबके सब जमा हो जा मेरे सामने, मेरे बारे में क्या ख्याल है? व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट मी, अबाउट माई लीडरशिप? एवरीबडी सेज यू आर वेरी बिगेस्ट लीडर, आप बहुत अच्छे हैं, बरसों से आपके खानदान में क़यादत रही है। तब साद बिन मुआज कहते सुनो, कोई मर्द, कोई औरत, कोई बच्ची, कोई बूढ़ी, कोई बूढ़ा, कोई बच्चे, कोई जवान, किसी से मैं बात नहीं करूंगा जब तक मुसअब बिन उमैर के नबी पर ईमान नहीं ले आते। तारीख बताती है नबी मदीना नहीं गए हैं, मक्का वाले भगा रहे हैं, नबी हिजरत करके मदीना जा रहे हैं। पहली बार नबी मदीना जा रहे हैं, नबी पहली बार अबू जहल की टीम मारने के लिए ढूंढ रही है, मगर तारीख में लिखा है मदीना वाले खजूर पे चढ़ के, छत पे चढ़ के, रास्ते में आके ढूंढ रहे हैं नबी किधर से आ रहे हैं, नबी किधर से आ रहे हैं। सबसे पहले मैं देखूंगा, सबसे पहले मैं देखूंगा। सब लोग इंतजार कर रहे हैं, अबू जहल की कंपनी ढूंढ रही है और यहां मदीने वाले आंखें बिछा रहे हैं। जब खजूर पे ऊंची जगह चढ़ने वालों को दिख गए वो नबी आ रहे हैं, वो नबी आ रहे हैं, तो सबने पुकार कर कहा तालाल बद्रो अलैना मिन सनियातिल वदाई वाजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाह दाई। नबी पहली बार गए हैं, इन लोगों के सीने में इसके मुस्तफा दाखिल करने वाले कोई और नहीं, मुसअब बिन उमैर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद। मुसअब बिन उमैर 3 ड्यूटी दी गई थी, अन युक़रिअहुमुल कुरान व युअल्लिमुहुमुल इस्लाम व युफ़क़्क़िहुहुम फ़िद्दीन। उन्हें कुरान पढ़ाइएगा, इस्लाम सिखाइएगा, दीन समझाइएगा। ये 3 ड्यूटी दी थी नबी ने। आज भी हर इमाम की 3 ड्यूटी है, कुरान पढ़ाना, इस्लाम सिखाना, दीन समझाना। मुसअब बिन उमैर लग्जरी लाइफ छोड़ के आए, जंगे उहुद में शहीद हो गए, जंगे उहुद में शहीद हो गए। शहीद होने के बाद नबी फरमा रहे मुसअब मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, झंडा लेके आगे बढ़ो। अलम उन्हीं के हाथ में था जंगे उहुद। मुसअब मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, झंडा लेके आगे बढ़ो, आलम लेके आगे बढ़ो। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह वो शहीद हो चुके हैं। नबी ने फरमाया अल्लाह ने मुसअब बिन उमैर की शक्ल में एक फरिश्ता पैदा फरमाया है और वो अभी अलम संभाले हुए हैं, वो अभी अलम संभाले हुए। इंतकाल पर दफन की बारी आई, एक ही चादर है, उस वही चादर कफन है। जामनगर के सुन्नी मुसलमानों, हमारे पास कफन के लिए क्या कपड़ा कम है? एहराम लेके आते ना हम लोग, मुसअब बिन उमैर के कफन का कपड़ा नहीं, छोटा पड़ जा रहा। सर को ढाक रहे तो पाँव खुल जा रहा, पाँव को ढाक रहे तो सर खुल जा रहा। एक ही चादर जो लिपटे हुए थे। ऐसा नहीं था उस जमाने में कि अलग से कफन खरीद के लाना पड़ता था ना, जो पहने हुए हैं ना वही कफन बनेगा। सर को ढाक रहे पाँव खुल जा रहा, पाँव को ढाक रहे सर खुल जा रहा। जबकि वालिदैन इतने अमीर थे कि मक्का में उनसे ज़्यादा स्टैंडर्ड कोई खाना नहीं खाता था, मगर नबी के साथ अपनी जान दे दी, जान दे दी। यही मुसअब बिन उमैर। जंग बदर में इनका भाई गिरफ्तार था, हाथ में रस्सी बंधी हुई थी। सहाबी से आप फरमाते हो अच्छे से रस्सी बांधो, इसकी माँ बहुत मालदार है, फिदिया मिलेगा बहुत। तो भाई ने कहा भाई भाई आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपका सग्गा भाई। कहा नहीं तू सग्गा भाई नहीं हो सकता, सग्गा भाई तू होता तो नबी को कत्ल करने आता। तेरे हाथ में जो रस्सी बांध रहा ना वो मेरा सगा भाई है। कुछ समझ में आया? कफन छोटा है। मसला पूछने नबी से गए सहाबा, या रसूल अल्लाह क्या करूं, सर ढाकता हूं तो पाँव खुल जा रहा, पाँव ढाकता हूं तो सर खुल जा रहा, क्या करूं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पता ये चला जो मसला समझ में नहीं आए, मसला मुफ्ती साहब से पूछना चाहिए। इमाम साहब जो बासलाहियत है उनसे पूछना चाहिए। खुद ही चाय पान की दुकान वाला फतवा देने नहीं लग जाए, वरना निज़ाम दीन दरहम बरहम हो जाएगा। नबी से मसला पूछा, और जब नबी से मसला पूछते तो किसी सहाबा की मजाल नहीं कि बीच में इंटरफियर कर दे। ये इस तरह इस्लाम हम तक पहुंचा मेरे भाई। आज देख ले क्या हालात है।
बल्कि ये भी किताबों में आया कि नबी ये पूछते थे आज कौन सा दिन है, तो भी सहाबा की मजाल नहीं के बता दे, बल्कि वो ये कहते कि आप बेहतर जानते हैं। ये जुमला क्यों कहते थे? क्योंकि सहाबा को पता था कि अगर नबी पीर को बुध कहते तो बुध बन जाए, अगर नबी रात को दिन कह दे तो दिन बन जाए, नबी रमजान को शव्वाल कह दे तो शव्वाल बन जाए। इसलिए सहाबा बोलते ही नहीं थे आप बेहतर जानते, अल्लाह बेहतर जानता। मसला पूछा कफन छोटा या रसूल अल्लाह, किसको छुपाऊं, किसको ढक दूं? नबी ने फतवा दिया, साहबा मेरे मुसाब के सर को ढाक दो और पांव खुला रह रहा है ना तो उस पर अजखर नामी घास रख दो। कफन की जगह घास दिया गया है मुसअब बिन उमैर को, मुसअब बिन उमैर कफन की जगह घास, दफन हो गए। नबी सलाम कर रहे हैं, सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह ये जवाब देते, कहा सिर्फ जवाब की बात कर रहे, सिर्फ मेरे सलाम का जवाब नहीं, कयामत तक शुहदाए उहुद के यहां जो भी आके सलाम करेंगे कयामत तक ये उनको जवाब देते रहेंगे। मेरे भाई इस तरीके से इस्लाम बेअसत का मकसद बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मेहनत जाफेशानी सहाबा किराम ने हम तक पहुँचाया। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फ़िक़्ह शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातो वस्सलाम, ए शहंशाए मदीना अस्सलातो वस्सलाम, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातो रब्बे हबली उम्मती, कहते हुए पैदा हुए, रब्बे हबली उम्मती, कहते हुए पैदा हुए, हक ने फरमाया के बख्शा अस्सलातो वस्सलाम, ए शहंशाए मदीना अस्सलातो वस्सलाम, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातो वस्सलाम, ए शहंशाए मदीना अस्सलातो वस्सलाम, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला जब फरिश्ते कब्र में जलवा दिखाए
जब फरिश्ते कब्र में जलवा दिखाए आपका, हो ज़बां पर प्यारे आका, अस्सलातो वस्सलाम ए शहंशाए मदीना, अस्सलातो वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला। आपकी इमदाद से हिंदुस्तान ज़िंदा हुआ, आपकी इमदाद से हिंदुस्तान ज़िंदा हुआ, सरज़मीने हिंद बोली, अस्सलातो वस्सलाम ए शहंशाए मदीना, अस्सलातो वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला। हम वो सुन्नी हैं जमीले क़ादरी मरने के बाद, हम वो सुन्नी हैं जमीले के बाद, हमारी लाशें भी कहेगी, अस्सलातो वस्सलाम ए शहंशाए मदीना, अस्सलातो वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या क़ासिम रिज़्क़िल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तशरीफ़ रखें।